हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम और हम कर रहे हैं हिस्ट्री MCQs। इससे पहले हमने 1857 रिवोल्ट के रिलेटेड किए थे। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड करेंगे और इसके बाद प्री कांग्रेस एसोसिएशन जो बनी थी उसके रिलेटेड भी मैं लाऊंगी। ये लेवल 1 क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये जानना ज़रूरी है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी इन्हीं एरिया से होते हैं, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा फैक्ट्स के बारे में पूछा गया होता है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, 4 ऑप्शंस, और आप करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे और एक्टिवली टेक पार्ट करेंगे। इन लाइव चैट में आंसर लिखेंगे, अपना कमेंट सेक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं। आई एम मॉनिटरिंग ऑल द कमेंट्स हेयर। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1. With reference to Indian national movement, the famous safety value theory is associated with which of the following? आपको पता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के रिलेटेड जो सेफ्टी वैल्यू थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है, एक थ्योरी आई थी सेफ्टी वैल्यू, वो इसमें से किस इवेंट के साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, सेफ्टी वैल्यू थ्योरी। ऑप्शन वन इज formation of Indian National Congress, political agendas used by moderate leaders of Congress, methods used by revolutionary activities against British officials, demand of separate nation by Muslim League। ठीक है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से आप बताइए कि जो सेफ्टी वैल्यू थ्योरी जो है वो किस चीज के साथ एसोसिएटेड है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। शाबाश, वेरी गुड। सो द राइट आंसर इज यस, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना तो बहुत सारों ने बोला कि ये सेफ्टी वैल्यू है। क्यों बोला कि अदरवाइज ये इंडियंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बनाने देते। अब इन्होंने क्यों बनाने दिया ब्रिटिशर्स ने? क्योंकि इन्होंने सोचा कि अगर हम इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देंगे ये फिर रिवोल्ट कर सकते हैं, जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ उसी हिसाब से। और अगर हम देखेंगे जैसे प्रेशर कुकर होता है घर में, उसके ऊपर से जो वैल्यू होता है ना, जो जहाँ से सीटी निकलती है, वो क्या क्यों होती है? अगर वो नहीं होती ना जहाँ से सीटी बाहर आती है तो वो प्रेशर कुकर फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। सेम इज द केस विद दिस कॉन्सेप्ट कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनने नहीं दिया होता तो फिर अंदर ये जो चल रहा था हेट्रेडनेस ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो फिर वो रिवोल्ट के फॉर्म में सामने आ जाती। तो ये एक कॉन्सेप्ट था सेफ्टी वैल्यू थ्योरी का कॉन्सेप्ट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्यों बना दिया गया। सो दैट कि उन्होंने बोला कि रिजेंटमेंट यहीं से बाहर आ जाएगा कि रिवोल्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, राइट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 2. Which among the following was an important event during viceroyalty of Lord Dufferin? लॉर्ड डुफरिन क्या थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। जब उनका टेन्योर चल रहा था, जब वो वाइसरॉय थे, उस टाइम पे कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट एक हुई थी? ऑप्शंस आर, किसके टाइम पे? लॉर्ड डुफरिन के टाइम पे। ऑप्शंस आर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राम कृष्णा मिशन, फाउंडिंग ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग एट ढाका, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिगिनिंग ऑफ सेंसस। तो लॉर्ड डुफरिन थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जब लॉर्ड डुफरिन वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट हुई थी इनके टेन्योर में? सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन चारों में से आप चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। शाबाश, वेरी नाइस। यस, द राइट आंसर इज फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बना था वो बना 1885 में, दिसंबर 1885 में पहला सेशन इसका होता है। ये कब बना था? दिसंबर 1885 में। तो उस टाइम कौन वाइसरॉय थे इंडिया के? वो थे लॉर्ड डुफरिन। और मैंने आपको बोला कि गवर्नर जनरल होता था पहले, फिर उसको टाइटल दिया गया वाइसरॉय का। कब दिया गया? ये दिया गया 1858 के एक्ट के थ्रू। क्यों? क्योंकि रिवोल्ट जब हुआ 1857 में, फिर क्राउन के अंडर आ गया सारा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया गया, फिर क्राउन के अंडर आ गया इंडिया का जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद जो लॉर्ड यहाँ पे जैसे लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम पे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको फिर बनाया गया। वो पहला वाइसरॉय बना, फिर फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना। तो जो लॉर्ड डुफरिन था ये भी वाइसरॉय था। कब? अराउंड 1885 में, और उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। ठीक है, चले एक और क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन पॉलिटिकल पार्टी वाज फाउंडेड बाय। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मैंने आपको बताया ये कब फाउंड हुई थी? 1885, दिसंबर 85 में। तो किसने इसको बनाया था? बेसिकली इस इंसान ने इसका लास्ट शेप दिया। आंसर यहाँ पे देखे हैं, ये आया है आंसर भी। सो ऑप्शंस थे जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ए.ओ. ह्यूम। तो यस, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए.ओ. ह्यूम। अब ये ए.ओ. ह्यूम कौन था?
देखो इसीलिए इसको सेफ्टी वैल्यू थ्योरी बताया गया था। क्यों? क्योंकि जो एओ ह्यूम था ये एक सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर था ये, ठीक है। ये ब्रिटिश ऑफिसर था, रिटायर्ड था, ये सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर एओ ह्यूम था। और इसने क्या दिया? इसने फाइनल शेप दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और क्यों? क्योंकि इससे पहले बहुत कोशिश की थी इंडियंस ने एक जो है नेशनल प्लेटफॉर्म बनाने का, जिसमें पूरा कंट्री का रिप्रेजेंटेशन होगा और जिसमें वो अपनी बात रखते, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर ये सक्सेसफुल कैसे हुआ? फिर फाइनल शेप दिया किसने? एओ ह्यूम ने, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। उसने फिर क्या बना? फिर दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। समझ आया आपको? चले इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इट इज इनिशियल ईयर्स। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा है आपको। तो जो इनिशियल ईयर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उस टाइम पे इन चारों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? सो हम चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे। टू वेल्ड इंडियंस इनटू अ नेशन, to create a common all India national political leadership, to create common political platform for common political activities, to gain independence from the British rule। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दिसंबर 1885 में सर तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मुंबई में, तो इनिशियल ईयर्स, पहले सालों में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मकसद, बहुत सारे एम थे इनके, ऑब्जेक्टिव्स थे, मकसद थे इनके, बहुत सारे मकासद थे। तो इनमें से कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या टू वेल्ड इंडियंस इनटू नेशन? बिल्कुल ये चाहते थे इंडिया को एक नेशन बनाना, क्योंकि इंडिया में एक नेशनहुड का अभी कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म का नहीं था। टू क्रिएट पॉलिटिकल ऑल इंडिया नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप, बिल्कुल ये चाहते थे कि ऑल इंडिया पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाए। टू क्रिएट कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर कॉमन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, बिल्कुल ये पॉलिटिकली एजुकेट करना चाहते थे लोगों को, ये भी सही है। टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ये गलत है, क्योंकि अर्ली इनिशियल ईयर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे उसको हम बोलते हैं मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज कब था? ये था 1885 टू 1905 मॉडरेट फेज माना जाता है। और मॉडरेट जो थे वो रिफॉर्म्स चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, वो लेकिन चाहते थे विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो वो इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे। फिर ये इंडिपेंडेंस वाला कॉन्सेप्ट एक्सट्रीमिस्ट्स ने लाया। तो मॉडरेट जो थे, जो इनिशियल ईयर्स ऑफ नेशनल कांग्रेस था, उसमें से टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, वो डायरेक्टली उनसे इंडिपेंडेंस नहीं मांगते थे। उसके बाद, विद रेफरेंस टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट्स वर द मॉडरेट्स। इन जो चार दिए गए हैं, इनमें से मॉडरेट्स कौन कौन थे? क्योंकि मैंने आपको बताया इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी 1885 से लेके 1905 तक जो मॉडरेट फेज था, उसके बाद 1905 से लेके 1999 तक एक्सट्रीमिस्ट फेज था। और मॉडरेट फेज में जितने भी लीडर्स एसोसिएटेड थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, उनको हम मॉडरेट कांग्रेस लीडर्स बोलते हैं। अब इन चारों में से कौन से कांग्रेस के लीडर जो थे मॉडरेट थे? अरबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्णा गोखले, लाला लाजपत राय। जरा आप मुझे बताइए, इनमें से मैंने आपको पढ़ा है ये सब कुछ, मैंने आपको एक्सट्रीमिस्ट का भी पढ़ाया है, आप चूज करिए कि कौन से इनमें से मॉडरेट्स थे। यस, अरबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्णा गोखले, लाला लाजपत राय। देखो आपको पता है लाला लाजपत राय ने पंजाब में क्या किया था, बहुत ही एक्टिव रहे थे एक्सट्रीमिस्ट फेज में, एक्सट्रीमिस्ट थे लाला लाजपत राय, तो ये नहीं आएंगे। अरबिंदो घोष भी मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करते थे, बोलते कि मॉडरेट्स की जो पॉलिसी है इससे कुछ फायदा नहीं होगा, तो ये भी मॉडरेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला वो चार बिल्कुल मॉडरेट्स नहीं थे। फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्णा गोखले क्या थे? मॉडरेट्स थे, 2 और 3। आपको पता है गोपाल कृष्णा गोखले का मैंने आपको बोला 1905 में जो बनारस सेशन हुआ था, 1905 में जो बनारस सेशन हुआ था, वहाँ पे गोपाल कृष्णा गोखले थे प्रेसिडेंट। और फिर फिरोज शाह मेहता भी अर्ली जो ये थे नेशनलिस्ट लीडर थे, जो कि नेशनल कांग्रेस के साथ वाबस्ता थे। ये दो कौन थे? मॉडरेट्स थे। और बाकी मॉडरेट्स जैसे दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, WC बैनर्जी, DE वाचा, ये सारे क्या थे? ये मॉडरेट्स थे बाकी, और अलॉन्ग विद द फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्णा गोखले। शाबाश। चलिए उसके बाद, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हुआ करते थे जब भी इसका सेशन होता था। तो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था इनका? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, सईद अहमद खान, बदरुद्दीन त्याबजी, फजलुल हक। इनमें से कौन सही आंसर है? कौन पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? आपको पता होना चाहिए, पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट था WC बनर्जी, ये पहला प्रेसिडेंट था। अब पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन त्याबजी इज द राइट आंसर। बदरुद्दीन त्याबजी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अबुल कलाम आज़ाद ये 1940s अराउंड थे, लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए 47 तक, ठीक है। चले,
Indian National Congress presented the views of the microscopic minority in India. The contention was maintained by, देखो एक जो वाइसराय थे, जो लॉर्ड थे यहाँ पे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए एक स्टेटमेंट बोला कि ये कुछ नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको भी आप इतना ये मत लो कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि इनका जो लिमिट है बहुत कम है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, बहुत कम लोगों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? क्या ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था? क्या लॉर्ड इलिंगन ने दिया था? लॉर्ड लैंडस्टोन ने दिया था? लॉर्ड डुफरिन ने दिया था? आप बताइए ये किसने दिया था? शाबाश, यस, लॉर्ड डुफरिन ने दिया था, क्योंकि लॉर्ड डुफरिन ही उस टाइम पे थे और उन्होंने बोला था इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉर्ड डुफरिन ने। और लॉर्ड कर्जन का आपको पता है पार्टीशन जब हुआ था बंगाल का, पार्टीशन के दौरान इसने ही कराया था, लॉर्ड कर्जन ही था। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 और इंडियन ऑप्शनल सीक्रेट्स एक्ट 1904 भी लॉर्ड कर्जन ने ही लाया था, जिसकी वजह से ही फिर क्या हो गई थी, रिएक्शनरी पॉलिसीज, मतलब जो रिएक्शनरी जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज है उनको जो इंडियंस ने बोला कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फिर एक्सट्रीमिस्ट्स भी आ गए, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने जब पार्टीशन बंगाल किया था, वो कब किया था? 1905 में। तो उस टाइम कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे यहाँ के वाइसरॉय। तो ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने बोला कांग्रेस को? लॉर्ड डुफरिन ने, ठीक है। तो कुछ एडिशन हो रहा है आपको नॉलेज को, यहाँ पे समझ आ रही है चीज़ें? मुझे आप ये दीजिए, इसका रेस्पॉन्स दीजिए, रिव्यू दीजिए। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस? आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी 1885 में, उससे पहले बहुत सारी प्री कांग्रेस एसोसिएशंस हम बोलते हैं, कांग्रेस से पहले बहुत सारी एसोसिएशंस बनी थी, और लेकिन वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं थी। लेकिन एक इनमें से एक एसोसिएशन थी जो कि चाहती थी ऑल इंडिया लेवल को रिप्रेजेंट करे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले 1885 से पहले दो कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने, दो लेवल मीटिंग्स उन्होंने की थी। एक की थी 1883 में और दूसरी 1885 में ही की थी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी एसोसिएशन है जो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज होगी? पहला, यंग बंगाल मूवमेंट, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। इन चारों में से कौन सी ऐसी एसोसिएशन है, प्री कांग्रेस एसोसिएशन, जो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हुई? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन फॉर कलकत्ता भी हम बोलते हैं इंडियन एसोसिएशन, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने बनाई थी। और इसका पहला जो कॉन्फ्रेंस है 1883 में भी हुआ था और दूसरा 1885 में भी मीटिंग हुई थी। ये बनी थी 1876 में आई थिंक, हाँ। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1883 में और दूसरी 1885 में। तो इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है वो अटेंड नहीं किया था, क्योंकि वो यहाँ पे इसमें अटेंड कर रहे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने ही बनाई इंडियन एसोसिएशन, जो कि फिर लास्ट में मर्ज हुई किसके साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। ये हुई मर्ज 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, ठीक है। 1886 में ये मर्ज हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। शाबाश, चलिए। Who denounced the Congress as microscopic minority? मैंने आपको अभी बोला माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने बोला कांग्रेस को? ऑप्शंस आर सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड डुफरिन, लॉर्ड कर्जन, थियोडोर बैक। तो ये लॉर्ड डुफरिन ने बोला था इनको। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की थी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी यही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद दादाभाई नेहरू जी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम? दादाभाई नेहरू जी मैंने आपको पढ़ाया है इसका, ये कब कब बने थे, ये कितनी बार बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट? आपको पता है 1906 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था, 1906 में पार्टीशन के बाद, उस टाइम दादाभाई नेहरू जी ही प्रेसिडेंट थे कलकत्ता सेशन में। उन्होंने क्या था गोल, पहली बार अडॉप्ट कांग्रेस का, क्या? स्वराज। कब? 1906 में जब कलकत्ता सेशन हुआ था। 1905 में बनारस में हुआ था जब गोपाल कृष्णा गोखले थे, और 1906 में स्वराज गोल अडॉप्ट किया नेशनल कांग्रेस ने। 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ था और दादाभाई नेहरू जी प्रेसिडेंट थे, और 3 बार ये प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। दादाभाई नेहरू जी 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। समझ आया? चले, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्मड बाय डैश इन 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने बनाया? WC बनर्जी, दादाभाई नेहरू जी, एओ ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसने बनाया 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को? एओ ह्यूम ने फाइनल शेप दिया था, बनाया था, ठीक है। ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। दादाभाई नेहरू जी 3 बार रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और WC बनर्जी पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिसने पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेजाइड किया था मुंबई में सत्यज पाल संस्कृत कॉलेज में 1885 में, ठीक है। 5 मिनट में मैं आऊंगी, ठीक है। तो ये चारों के बारे में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी। तो इसको फाइनल शेप दिया था एओ ह्यूम ने, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, और इसीलिए इसको सेफ्टी वैली थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी आया था।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। ये आप सबको पता होने चाहिए क्योंकि हमने 1857 रिवोल्ट भी पढ़ा, उसके बाद हमने प्री कांग्रेस एसोसिएशंस भी पढ़ी, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी पढ़ा, उसके बाद हमने फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी पढ़ा, उसके बाद मॉडरेट फेज भी पढ़ा, एक्सट्रीमिस्ट फेज भी पढ़ा और फिर फर्स्ट रेवोल्यूशनरी फेज मैंने आपको बोला क्यों आया था, और पार्चना बंगाल भी पढ़ा। मैंने आपको ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, जब क्या हुआ, जब स्वदेशी मूवमेंट एंड बायकॉट मूवमेंट फेड आउट हुई तो फिर कुछ जो रेवोल्यूशन जो मिलिटेंट नेशनलिज्म आइडिया के रखने वाले थे, उन्होंने बोला हमने इतनी कुर्बानियां दी, अब इन्होंने क्यों मूवमेंट बंद कर दी, लोगों के साथ क्यों छोड़ा, तो फिर उनने मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी हीरोइक एक्ट करने स्टार्ट किया। मैंने आपको पढ़ा कि कैसे मर्डर किया बहुत सारे ऑफिसर्स का, कैसे बम फेंक रहे थे। उसके बाद दूसरा एक कब फिर से ही ऐसी एक मूवमेंट आ गई, ऐसी ही एक वो आइडियोलॉजी आ गई थी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद किया था गांधी जी ने, तो बहुत सारे कुछ नाराज हो गए थे, इन्होंने क्यों बंद किया। उसके बाद फिर से उन्होंने वही हीरोइक एक्शन स्टार्ट कर दिए, और जिसमें मैंने आपको बोला कि इनने बोला बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मारा, मर्डर किया उनका, और बॉम्ब फेंक रहे थे। वो बोल रहे थे कि इनके जहनों में हम डर पैदा करेंगे और जो लोग हैं, इंडियन लोग हैं, उनके दिलों से इनका डर खत्म करेंगे। तो अभी वहाँ तक पहुँचे हम, और उसके बाद मैं और MCQs लाऊंगी। तो अभी मैं सोच रही थी कि आप पहले पढ़ें बहुत सारा कुछ ये मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उसके बाद ही मैं बहुत सारे MCQs आपको कराऊंगी। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।